पूर्ण की परिभाषा है, जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका नाम पूर्ण है। तो यहाँ हमने एक पूर्णता को पहचानने की कोशिश की है। तो यदि मेरे मन में मेरे लिए तो भाव मेरे सुखदाई हैं, और पड़ोसी के लिए आओ चुगली चुगली खेलें चल रहा है, तो जब मैं किसी के बारे में नेगेटिवली सोचता हूं तो उस समय वो मेरे लिए बेचैनी भरा होता है कि सुखदाई होता है? अच्छा बताओ, चुगली करने में मजा आता है कि नहीं आता है? ये सच है कि हमारी गरीबी है, गरीबी है, ऐसा भी साथ में स्वीकार्य रखें। अच्छा ये बताओ, चुगली करने में मजा क्या क्या चीज का मजा आता है? चुगली की बात भी इतना खुल के कर सकें कम से कम, कहीं तो नहीं तो छुप के ही करना पड़ता है। तो आओ चुगली चुगली खेलें, इतना पॉपुलर गेम क्यों है? खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश। खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिश एक, और वो दूसरों के विचारों से जो अपन प्रभावित हो जाते हैं उसको वापस बार बार रिपीट करना, उसी की चुगली करना। किसी के विचारों से विचारों या फिर एक्शन से हम नेगेटिवली प्रभावित हो गए हैं। हाँ, और उसको, उस प्रभाव को हम अपने से हटाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए उसे दूसरों के सामने तो बार-बार मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रभावित नहीं हूं। हाँ, है ना? बहुत बढ़िया। चुगली में ये होता है सर कि सामने वाले को अपने से नीचा दिखाने के चक्कर में, हाँ, सामने वाले से अपने आप को बेहतर सिद्ध करने के लिए, सामने वाले को अपने से छोटा बताने के लिए, सामने वाले को जिससे हम चुगली कर रहे हैं उसकी नजरों में उसको नीचा करने के लिए, और मैं छोटा नहीं हूं ये सिद्ध करने के लिए। हाँ जी, और कोई गहरी बात? और मैं जिसको बता रहा हूँ, माइक दीजिए, जिसको मैं बता रहा हूँ उसका खास होने के लिए। एक मिनट। चुगली का जो चुगली की जाती है सामने वाला होता है, तो सामने वाले माइक ऊपर, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो तो थर्ड आदमी की चुगली की जाती है कि वो आदमी खराब है या उसमें एक कमी है, उसकी कमी है। मैं ऐसा क्यों सिद्ध करना चाहता हूं कि ये कमी मुझ में नहीं है, मैं अच्छा हूं। तो किसी तीसरे आदमी को बीच में रखते हैं, दोनों मिलके उस पे पैर मारते हैं और दोनों मिलके सिद्ध करते हैं देखो हम दोनों अच्छे हैं पर वो उतना अच्छा नहीं है। हाँ जी, एक्सपीरियंस से सुनो। बेसिकली भैया, खुद की कमी पे कोई बात ना करे, इसके लिए हम दूसरे की कमी लेके आते हैं। मेरी कमी किसी को ना दिखे, इसलिए टॉपिक चेंज। मैं मेरी कमी के लिए कभी बात नहीं करूंगी। ये भी बहुत एक अच्छी बात इन्होंने कहा कि आखिर दो लोग बात करें तो क्या बात करें। दो लोग आपस में बैठ के कुछ बात करना चाहते हैं, अब बात क्या करें? मेरी कमी पे बात करें ये मैं नहीं चाहूंगा, सामने वाले की कमी पे बात करें वो नहीं। अच्छाई पे बात करना आता नहीं है, अच्छाई पे बात करना आता नहीं है। आदमी समझ में, अच्छाई पे बात करने से हम बुरे सिद्ध हो जाएंगे। सामने वाले में ये अच्छाई है इसका मतलब मुझ में नहीं है, ठीक? तो इसका मतलब तीसरे किसी को बीच में रख लो, उसकी बुराई के बारे चर्चा करो। इस बहाने आपस में काफी देर तक, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि आदमी आदमी के साथ ही जीना चाहता है, दीवारों के साथ जीना नहीं होता है, कार के साथ जीना नहीं होता है। कार लेके अकेले घुमाओ, कितनी देर घूमोगे? एक बहुत शानदार मकान है, अकेले उसमें रह लो, कब तक रहोगे? तो फाइनली कार बहाना है, मकान बहाना है ना? दूसरा व्यक्ति के साथ तीसरे व्यक्ति की चुगली भी बहाना है। हमको तो साथ साथ जीना है। फाइनली हम एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपने भाव का आदान प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो पॉजिटिवली बात किया जाए उसकी हमारी योग्यता नहीं है। इसलिए किसी तीसरे को बीच में रख के उसके अधूरेपन की चर्चा में काफी मन लग जाता है। कैसा लगता है? चुगली करना भैया लगता है कि स्वयं के प्रति विश्वास न होने की सूचना भी है ये। वही तो, स्वयं के प्रति विश्वास ना होने की सूचना में देखो। लेकिन सारी चुगली करने के बाद कैसा लगता है? हाँ जी, रिलैक्स्ड फील होता है। कहां से आवाज आई? काफी, इतनी सी एज में इतना एक्सपीरियंस कैसे हुआ आपको?
ये भी दूसरों का ही है, अपना नहीं है, अपना नहीं, ये जो है सार्वजनिक चुगली है। जी। कोई भी इंसिडेंट हुआ है दो जनों के बीच में, अब हम तीसरे पर्सन से मिलते हैं तो उसके सामने जो पर्सन नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, और वो बात करने से हमारा सारा मन हल्का हो जाता है और वो मैटर हाय 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 जो हमारे पास है हम वही दूसरों को देते वाली बात है। कहते कहते भी कितना आराम मिल रहा है। ये तो सभा की महिमा है। धीरे धीरे इस सभा में ऐसा है कि सबको आराम मिल जाता है कि हाँ यहाँ सारी बात हो, तो इस सभा की कोई मर्यादा नहीं है। हाँ जी। एक एसी की आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, तो एक रीज़न मुझे लगा कि जैसे किसी से कुछ हो गया, जैसे लगा धोखे का, ऐसा लग रहा है धोखा दे दिया किसी ने मुझे, तो संबंध का भाव आ गया। तो अब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं मेरा, तो किसी को बता दिया। ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे संबंध के मेरा भाव आ रहा है, किसी को बता दिया। हाँ, ये बात आपकी, मुझे वो पॉइंट यहाँ पे आया कि कुछ और बात करने को नहीं है। हाँ, नहीं, ये आपकी बात अच्छी है कि किसी ने हमको धोखा दिया, तो किसी से उस धोखे की चर्चा करके किसी दूसरे का अपनापन ले लो। हाँ, यही है। देखो, तो किसी एक ने धोखा दिया है, लेकिन किसी दूसरे का अपनापन पाने के लिए मैं किसी तीसरे की चुगली करता हूं, या जिसको वो बुरा मानता है उसकी चुगली मैं भी उससे कर देता हूं, तो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते। कैसा लगता है ये? हाँ जी, माइक। सर, दूसरे की चुगली करना एक पुण्य का काम भी तो हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पुण्य का काम, अच्छा काम हो सकता है। कहाँ से आए हो? मैं सर राजस्थान से। राजस्थान से, अच्छा। 12। वो कैसे? सर वो ऐसे कि भाई अपन खुद स्वयं की तो अपने अंदर कमी है ही नहीं। हाँ। भाई सामने वाले की अपन कमी देख रहे हैं। हाँ हाँ। जब सामने वाले को पता लगा कि यार ये मेरी आलोचना कर रहे हैं, इसका अंदर मेरे अंदर कुछ कमी है। हाँ हाँ। तो वो अपनी कमी को तो ठीक करेगा ना सर। हाँ हाँ। है कि नहीं? तो उसके लिए तो फायदा होगा नहीं हुआ? नहीं, ये तो ठीक है ना सर? काफी पॉजिटिव व्यू है आपका। बिल्कुल सर। देखा, चुगली पे चर्चा में भी कितना रस है। हाँ जी, आप कहाँ से? भीलवाड़ा से। बोलो बोलो। मेरे को इस बारे में ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो खुद के बारे में उनको पता नहीं होता है। वो अलग अलग पहचानों पे अपने आप को मानते हैं कि वो क्या है, उसकी क्लैरिटी नहीं होती, उस बेसिस पे वो अपने आप को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। और जब उनको ये नहीं पता होता है तो स्वयं में स्वीकृति नहीं होती है। तो जब स्वयं में स्वीकृति नहीं होती तो अंदर असुरक्षा का अभाव पैदा होता है, और जब असुरक्षा का अभाव पैदा होता है तो स्वयं में विश्वास भी नहीं होता है। तो वो अपनी जो इनएबिलिटी है, या जो कह सकते हैं कि अपनी जो चीज़ उन्होंने अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रखी है, वो बाहर वो प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, क्योंकि वो दूसरे लोग जो जैसे भी लगते हैं एक्चुअली में वो उनका आईना ही है। तो एक तरीके से वो हेल्प भी करता है कि बताने के लिए कि वो क्या है जो हम है। चलिए सर, तो ऐसा लगता है टॉपिक खत्म नहीं होगा। सर, मेरे अनुसार इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐसा देखा जा सकता है कि जितने भी लोग चुगली करते हैं उनको एक्चुअल में पता नहीं होता वो चुगली कर रहे हैं। बहुत बार ये ऐसी भी चीज हो सकती है कि जैसे मैं एक टीचर हूं, मुझे मेरे किसी स्टूडेंट से कोई प्रॉब्लम है और मेरा कोई स्टाफ मेंबर से मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि समीक्षा चुगली में मतलब शिफ्ट हो गई और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मेरा पर्पस तो ये था कि इसके अधूरेपन को कैसे मिटाया जाए एज ए स्टूडेंट, पर मैं करते 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 चुगली करने लगा कि ये तो है ही ऐसा। बहुत बार होता है, ऐसा हो सकता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि बहुत बार लोग जो चुगली करते हैं उनको पता नहीं होता वो चुगली कर रहे हैं, वो कुछ सही चीज पर पहुंचना चाहते हैं और उनको वो प्रोसेस नहीं पता होता, तो वो कुछ भी करके बात कर रहे होते हैं। आपकी बात से ये तो सिद्ध हो गया जी, यदि हम दो लोग बैठ के तीसरे की चर्चा कर रहे हैं जी, या तो इसका उद्देश्य उस व्यक्ति को उस बुराई से मुक्त करना है जी, और मुक्त करने की काबिलियत हम में है इसलिए चर्चा कर रहे हैं जी, या फिर अपनी भड़ास निकालना, जी, दूसरे को छोटा सिद्ध करके अपने आप को, अपनी पहचान को, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने का असफल प्रयास है जी, ऐसा इसको माना जाए। लास्ट, चुगली करना और चुगली का शिकार होना,
दोनों चीज़ें हैं। अब जब समीक्षा में आलोचना ज़्यादा शामिल हो जाएगी तो चुगली कहला जाएगी। तो चुगली का जब शिकार आप होते हैं, करने का तो खैर कम ही लोग करना चाहते हैं कि उनको पता भी नहीं होता कि चुगली कर रहे हैं या उसको सुधार करना चाह रहे हैं। जब आप उसके शिकार होते हैं तो 3 तरीके मुझे समझ में आते हैं उसके। एक तो ये कि आप चुगली सुन करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए कि मुझ में कोई कमी है और आपने इसको स्वीकार कर लिया सीधे सीधे। दूसरा कि आप उस पर गुस्सा किया, आपने उसको कहा कि तेरी क्या हिम्मत कि मुझ में कमी कोई निकाली तूने। और तीसरा तरीका जो सम्यक लगता है कि हाँ शायद मुझ में कोई सुधार की गुंजाइश है, उसका धन्यवाद किया जाए कि उसने अपना समय मेरे ऊपर खर्च किया, मुझ पर रिसर्च की और मेरे अंदर कोई कमी ढूंढ के निकाली और मुझे मौका दिया कि अपने को सुधार कर सकूं। थैंक यू। नहीं, फिर तो वो चुगली हुई नहीं ना। हाँ, फिर तो यदि मेरे को आपको मुझ में कोई कमी लगती है तो मेरे सामने आंख में आंख डाल के बैठोगे, हाँ, मुझको बताओगे कि देखो भाई मुझको ऐसा लगता है, और यही हमारी दोस्ती का मतलब है कि मैं आपको कुछ बातें ठीक कह सकूं। वो तो हुई आलोचना, वो चुगली नहीं सर। आलोचना भी नहीं हुई। हाँ, वो समालोचना हुआ। दोस्ती के नाते यदि मैं आपका दोस्त हूँ जी हाँ, और आप में भैया मेरे चेहरे पे ना आए, यदि मैं दोस्त हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप में कोई कमी है या मुझ में कोई कमी है तो दोस्ती का ये फर्ज है कि हम एक दूसरे को बता सकें कि देखो ये गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझको लग रहा है, तुम देख लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्योंकि दोस्त को गड्ढे में गिरता हुआ देख के हम खुश तो नहीं हो सकते ना। बिल्कुल। और उसका ये तरीका है कि उसको स्वीकार किया जाए, फिर वो फिर तो आमने सामने हो रही है, फिर चुगली नहीं है। चुगली का मतलब ये है जब वो तीसरा गायब है और 2 चर्चा कर रहे हैं। नहीं, अगर तीसरे से सुनाई देता है तो क्या दिक्कत है, अगर उसको समझने में अगर हम समझ सकते हैं। मतलब फिर तीसरा साथ में ही है ना। जी हाँ, जी सर। बढ़िया। हाँ जी, तो फाइनली क्या निष्कर्ष निकला? 2 सूत्र हैं। परगुण गणना से स्वयं का विकास होता है। परगुण गणना से दूसरे के गुणों को ध्यान में लाने से स्वयं का विकास होता है। पर अवगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। चॉइस आपकी है। यहाँ से कोई उपदेश तो देना नहीं है कि आपको ये करना है, अपना नाश करना है कि अपना विकास करना है, ये चॉइस आपकी है। लेकिन परगुण गणना से स्वयं का नाश होता है। लेकिन परगुण गणना कौन कर पाएगा? जो भरा है वो छलकता है। जब मैं विश्वास से भरा होता हूं तो दूसरे को एप्रिशिएट कर सकता हूं। मैं दूसरे को एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूं, दूसरे के नेगेटिव्स पे ज़्यादा चर्चा करता हूं। इससे ये सिद्ध होता है कि मुझ में स्वयं में विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी के साथ मानव दूसरे के अधूरेपन पे ही चर्चा कर सकता है, वो दूसरे की अच्छाइयों पे चर्चा कर नहीं सकता है। ये उसकी सीमा है ना। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि सारा आओ चुगले चुगले खेलें।